नमस्ते। आज यहाँ पे मेदांता द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डी विभाग और ऑन्कोलॉजी यानी कि कर्करोग विभाग की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं निःशुल्क सारे मरीज़ों को, और स्वस्थ लोगों को भी हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है। यहाँ पे बीपी, शुगर, बोन मिनरल डेंसिटी और पीएफटी यानी फेफड़े की जांच जैसी जांचें निःशुल्क करी जा रही हैं। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण के कारण जो फेफड़ा रोग है उसके मरीज़, अनीमिया के मरीज़, शुगर के मरीज़ और बीपी के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम फ्री में चेकअप दे रहे हैं और उनको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करी जा रही हैं। क्या कारण मान रहे हैं? बीपी, शुगर, एनीमिया, इन सब के कारक क्या है? अनीमिया का तो एक बहुत कॉमन कारण है कि महिलाओं में ख़ास तौर पे खाने में आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका हीमोग्लोबिन हमेशा 10 से 11 के बीच में ही रहता है इंडिया में, जो कि आमतौर पे 12-13 से ऊपर होना चाहिए। शुगर, बीपी बढ़ने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आजकल लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। बाहर का खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, कसरत कम हो गई है, प्रदूषण बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है। उसकी वजह से जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, वरिष्ठ लोगों में भी, और अब समय के साथ कम उम्र वाले लोगों में भी ये रोग देखने को मिल रहा है। कैंसर पेशेंट भी कहीं मिले हैं? कुछ कैंसर पेशेंट भी मिले हैं। आमतौर पे भारत में या यहाँ पे भी मुंह का कैंसर काफ़ी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे गुटखा, तंबाकू और सिगरेट का सेवन ज़्यादा होता है विश्व के मुकाबले। महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर काफ़ी कॉमन है यहाँ पे, जिसके लिए अब एक वैक्सीन भी आ गया है, HPV वैक्सीन, जो मैं रेकमेंड करूँगा सब लोग लगवाएं। उसके अलावा भारत में ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन कैंसर, स्टमक कैंसर भी कॉमन है। नमस्कार, मेरा नाम नितिन शर्मा है। मैं मेदांता नोएडा से हूँ। मैं आज के कार्यक्रम के लिए हमारी आदरणीय पार्षद जी आकर्षिका शर्मा जी, जिनके सहयोग से आज ये कैंप लगाया जा रहा है, और इस कैंप में अभी तक हम लोग 70 से 80 के आसपास मरीज़ देख चुके हैं, जिनका कि रजिस्ट्रेशन मॉर्निंग में हो चुका है। हमारे पास में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी लोगों की कॉल्स आई कैंप्स के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथ में कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष श्री BP गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम में। श्री उपेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रफुल्ल पांडे जी हैं, हमारे मेदांता नोएडा से सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। साथ में डॉक्टर अरुण गिरी जी हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं। साथ में डॉक्टर तेजस हैं, वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो कि जॉइंट्स को भी देखते हैं, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ भी ये ट्रीटमेंट करते हैं इसके लिए। तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं का यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। मेदांता नोएडा प्रतिबद्ध है इस सामाजिक कार्य और इस कैंप को करने के लिए। हम लोग की यहाँ पर हम लोग OPD स्टार्ट की है हरिद्वार के अंदर, इसमें हमारे कार्डियक साइंस की OPD चलती है, जो कि प्रत्येक चौथे बुधवार को होती है। साथ में हम लोग यहाँ पर किडनी के जो रोग विशेषज्ञ होते हैं उसके डॉक्टर्स भी हमारे आते हैं, जो कि दूसरे बुधवार को यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं हरिद्वार के अंदर। साथ में अभी हम लोग कैंसर की एक OPD स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया कि हरिद्वार में कैंसर के मरीज़ की संख्या धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जा रही है, और हमारे पास में काफ़ी कॉल्स भी आते हैं कि हमें यहाँ पर कैंसर का कुछ ऐसे कोई खास अभी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है हरिद्वार के अंदर। तो हम लोग उसके लिए भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से बेनिफिट पहुँचा सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर तेजस पवार हूँ। मैं मेदांता की तरफ से ऑर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ से हूँ। यहाँ के कैंप में हम जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी हड्डियाँ या कमर में या घुटनों में दर्द होता है, उन सबको देख रहे हैं। जैसे किसी गाड़ी के चक्के हम बदलते हैं जो वेयर एंड टेयर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ही जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हर एक आदमी की घुटने और बाकी के जो जॉइंट्स हैं वो धीरे धीरे घिसते चले जाते हैं। इस कैंप में हमने काफ़ी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके घुटने जो ऐसे बाहर की तरफ मुड़ने लगते हैं, घुटनों में बहुत दर्द होता है बुजुर्ग लोगों को। तो ऐसे लोग यहाँ आए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेवा का उपलब्ध। हार्ट अटैक के केस बहुत बढ़े, क्या कारक मानते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को नमस्कार, सब यहाँ उपस्थित बात कहिए। हाँ, मेन बात है, मैं डॉक्टर अरुण गिरी, कार्डियोलॉजी विभाग नोएडा, मेदांता नोएडा डिपार्टमेंट से हूँ। और आजकल हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि अनकंट्रोल BP, ठीक है, अनकंट्रोल BP, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की जिसको बीमारी बोलते हैं, थायराइड का डिसऑर्डर हो गया। और उससे भी बड़ा अभी मॉडर्न यंग एजेज में देखा गया है कि स्ट्रेस रिलेटेड ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, आपका डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। जैसे BP के लिए एक अलग डाइट आता है, डैश डाइट जिसको बोला जाता है, डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक डाइट बोला जाता है।
वो चीज़ वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नलिया जो है जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं उसमें मतलब कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है और धीमिया जो होती है वो पतली होती जाती है और हार्ट का चाल भी मतलब ऊपर नीचे होने लगता है। इस वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं इस कोरोना के बाद ही क्यों? कोरोना से पहले ऐसे केसेस नहीं आते थे। देखिए हार्ट अटैक को कभी भी साइलेंट किलर ही बोला जाता है। ये अब किसी को भी बताकर नहीं आता है कि मैं आ रहा हूँ। जैसे बुखार हो गया या निमोनिया हो गया तो जैसे होता है छाती दर्द बुखार ऐसे होता है। हार्ट अटैक कभी भी सिग्नल नहीं देता है। सिग्नल वो उसी वक्त देता है जैसे 30 हम लोग स्क्रीनिंग के लिए क्यों बोलते हैं जिसका एज 30 साल से ऊपर है वो अपना ECG 6-6 महीने पे कराए, जो हमेशा कराए। कोलेस्ट्रोल अपना देखते रहे, शुगर देखते रहे और कुछ केमिकल जैसे स्मोकिंग जो कर रहे हैं उनको वो छोड़ना पड़ेगा। व्यायाम को अपने डेली एक्टिविटी में रखना पड़ेगा। नमक जो है WHO ने पहले से ही बोल रखा है, कोविड के पहले से ही उसने बोल रखा है कि 3.5 ग्राम हम लोगों को नमक सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से कोविड के बाद क्या हुआ कि इम्यूनिटी सब लोग का डाउन होते जा रहा है और लोग जो है मतलब बाहर नहीं निकल रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है पहले से, आप देख ही रहे। इस वजह से ही हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।